लो पी मतलब सस्ता स्टॉक और हाई पी मतलब रिस्की स्टॉक। अगर आप इस फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो भाई ये इन्वेस्टिंग का शॉर्टकट फेल हो चुका है। आज दो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कोल इंडिया और बीएससी लिमिटेड का। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। लो पी का मतलब अंडर वैल्यूड नहीं होता है। अंडर वैल्यूड या गारंटेड प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होता है। कोल इंडिया का पी रेशो 6 के अराउंड है और उसका प्राइसिंग का रिटर्न -19% है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर लो पी है तो ज़रूरी नहीं है वो ग्रोथ करेगा। वो बहुत से अलग अलग फंडामेंटल्स भी चेक करने होते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं लो पी होने के बावजूद। अब मैं बात करता हूँ सेकंड मिथ की कि हाई पी मतलब रिस्की एंड ग्रोथ नहीं होगा और लॉस गारंटेड है। ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो सुनो, बीएसई का जो पी रेशो है वो है 84 के अराउंड एंड उसका रिटर्न 1 साल का है 200% के अराउंड। प्राइसिंग का रिटर्न बात कर रहा हूँ, दूसरे रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसका उससे कोरिलेशन देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर पी रेशो हाई थी और आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो भी आपको प्रॉफिट मिला, और अगर आपने कोल इंडिया में लो पी में इन्वेस्ट किया तो भी आपको लॉस मिला। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे पी रेशो देखकर तो आपको लॉस मिल सकता है। उसके बिजनेस ग्रोथ, उसका प्रोस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, आगे होने के प्रॉफिट्स के ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी को चेक करना, ये सब चीज़ें और बाकी जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ओनली पीई इज़ नॉट सफिशिएंट और पीई का फॉर्मूला अभी के लिए ये शॉर्टकट फेल ही है। ऐसे ही पीई की डिटेल में एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो करें एंड कमेंट करें आपका कौन से कॉन्सेप्ट के मिथ को जानना है और क्या समझना चाहते हैं।